श्याम राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत मूर्ति रहस्य के विषय में जानेंगे। आगे ऋषि ने पुनः कहा, हे राजन, यदि नंद से उत्पन्न नंदा देवी का पूजन किया जाए तो वह उपासक के अधीन समस्त लोकों को कर देती हैं। उनके अंगों की कांति स्वर्णिम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र तथा स्वर्णाभूषण धारण करती हैं। उनकी चतुर्भुजाओं में क्रमशः कमल, अंकुश, पाश और शंख सुशोभित हैं। उनका नामकरण इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री एवं रक्तांबुजा वासना नामों से किया जाता है। वे निष्कलंक नरेश। मैंने सबसे पहले जिन रक्तदंतिका देवी का वर्णन किया है, जब मैं उनके स्वरूप का कथन करता हूँ, तुम उसे ध्यान देकर सुने। वह सब प्रकार की भयो विमोचनी देवी हैं। उनकी वेशभूषा तथा शरीर के वस्त्र भरण भी रक्त वर्ण के ही हैं। उनके आयुध, नेत्र, केश तीखे, नख एवं दंत पंक्तियां भी लाल रंग की हैं। इसलिए वे रक्तदंतिका के नाम से संबोधित होती हैं और विकट दिखती हैं। जिस प्रकार भार्या अपने भर्ता के प्रति अनुराग युक्त रहती है, उसी प्रकार देवी भी अपने भक्त के प्रति ममता पूर्ति जननी की तरह अनुराग रखकर उसका परिचर्या करती हैं। दंतरतिका देवी का विस्तार वसुधा के समान है। उनके स्तनद्वय सुमेरु पर्वत के सदृश हैं। वे बृहत्कार वाली अत्यंत स्थूल तथा मनोहारिणी हैं। कठोरता होने पर भी उनमें कोमलता है तथा वे आनंद सिंधु हैं। अपने आराधकों को देवी अपने युगल स्तनों का पान कराती हैं, क्योंकि उनके स्तन संपूर्ण कामनाओं को सफल करने वाली हैं। उनके चारों भुजाओं में क्रम से खड़ग, पान पात्र, मूसल एवं हल शोभायमान होते हैं। ये ही देवी रक्त चामुंडा तथा योगेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा चराचर विश्व परिव्याप्त है। जो मनुष्य इन देवी का पूजन करता है, वह भी देवी के समान ही जगत में व्याप्त हो जाता है। जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को नित्य प्रति सेवा शुश्रूषा करती है, उसी प्रकार रक्तदंतिका देवी भी अपने भक्तों का रक्षण एवं उसकी परिचर्या करती हैं। शाकंभरी देवी का शरीर नीलवर्ण का है। नीलपद सदृश ही उनके नेत्र हैं। नाभि का भाग नीचा है। 3 रेखाओं से युक्त उनका सूक्ष्म उदर है। उनके युगल स्तन अत्यंत कठोर, समतल, ऊंचे, गोलाकार, स्थूल और परस्पर मिले हुए हैं। उनका आवास स्थल कमल है। उनके हाथों में बाणों से पुष्ट पूर्ण मुष्टि कमल शाखों का समूह तथा चमकदार धनुष है। वह शाख समूह फूल, फल, मूल तथा पत्तों से पूर्ण है। वह निसीम आकांक्षाओं के रसों से पूरित हैं। साथ ही क्षुधा, पिपासा तथा मृत्यु भय निवारक हैं। उन्हीं का नाम शाकंभरी, साताक्षी एवं दुर्गा है। वे शोक रहित, दुष्ट दारिणी एवं पाप ताम नाशक हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी उन्हीं के नाम हैं। जो व्यक्ति शाकंभरी देवी का स्तवन, पूजन, ध्यान, जप, वंदना करता है, वह शीघ्र ही अन्न पात्र तथा अमृत रूप अक्षय फल का अधिकारी बन जाता है। भीमा देवी का शरीर भी नील वर्ण का है। उनकी दाढ़ें और दांतावलियां चमकीली हैं। उनके नेत्र विशाल, स्त्री का रूप, स्तन स्थूल तथा गोलाकार हैं। उनके हाथ में चंद्रहास नामक तलवार है तथा वे डमरू, मस्तक और पान पात्र लिए हुए हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा के नाम से प्रसिद्ध होकर महागौरवान्वित होती हैं। भ्रामरी देवी के शरीर की आभा विविध वर्णों की है। वे अपने तेज के फलस्वरूप अत्यंत दुर्धर्ष दिख पड़ती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंगों का है तथा वे भांति भांति के आभरणों को धारण करती हैं। चित, भ्रमर, पाणी तथा महामारी आदि नामों से उनका योगगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगत जननी चंडिका देवी की मूर्तियों का स्वरूप वर्णन किया गया है। उनका कीर्तन करने से कामधेनु के समान कामनाओं की पूर्ति होती है। इनका वर्णन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह परम गोपनीय रहस्य है। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इसलिए तुम समस्त प्रयत्नशील होकर देवी की उपासना में लग जाओ। सप्तशती के मंत्र के पाठ मात्र से ही मनुष्य के 7 जन्मों के
बाह्य ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश होता है। इसलिए मैंने तुमसे देवी के गहन से गहन तर ध्यान का वर्णन किया है, जो समस्त अभिलाषाओं को सिद्ध करने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वोपरि हो जाओगे, क्योंकि देवी का स्वरूप ही सर्व रूपमय है तथा यह संपूर्ण विश्व देवी से युक्त है। अतएव मैं उन विश्व स्वरूपा जगत जननी परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मूर्ति रहस्य समाप्त। जय माता दी।